नमस्कार दोस्तों। आज हम सहायक क्रिया में कुड का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे। सहायक क्रिया को फ्रेंड्स इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। कैन का हमने कल प्रयोग देखा था और उसके बारे में उसका इस्तेमाल देखा था। हमने कैन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की थी और जिन दोस्तों ने कल का वीडियो नहीं देखा था कैन का, वो कल का वीडियो देख सकते हैं और उसके अंदर मैंने विस्तार पूर्वक कैन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड्स जो है कुड कुड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये कुड क्या होता है, चलिए देखते हैं। कुड कुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। ध्यान दीजिएगा, कैन के साथ भी क्रिया का पहला रूप आता है। भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बहुत ही उपयोगी या ये कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल बुक्स है ये। चलिए, यहाँ कुड के स्थान पर वाज, वर एबल टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years ago। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला वाक्य देखिए। 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद कल मैं 100 किलो वजन उठा सका। इस वाक्य में भूतकाल में की जा सकी एक निश्चित क्रिया के बारे में बताया गया है। ऐसे समय में कुड का प्रयोग नहीं करें, वाज, वर एबल टू का प्रयोग करें। ठीक, जैसे After 5 years regular exercise, I was able to lift 100 kilos yesterday। Okay friends, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगले वाक्य में हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। युवावस्था में मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। When I was young, I could lift more than 100 kilos। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में जब हम कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके कहते हैं तब इस सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम समय पर नहीं पहुंच सके, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं नहीं कह नहीं सका, आई कुड नॉट से नो। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कम संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। कैन के अधिक नम्र रूप के तौर पर ध्यान दीजिए, अनुमति लेने अथवा विनती करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही उपयोगी बुक्स है फ्रेंड्स। बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बस उसके बाद आपको सारी चीज़ अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर बुक्स।
ऐसे और उदाहरणों के लिए आज्ञावाचक वाक्य यह अध्याय देखें। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। किसी को क्या करना चाहिए यह खास तौर पर गुस्से से बताते समय कुड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, तुम थोड़ा प्रसन्न दिखने की कोशिश तो कर सकते हो। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर। तुम महीने में एक बार तो नहा सकते हो। यू कुड टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। ओके फ्रेंड्स, आज हमने कुड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। अगर कोई आपको समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।